भाइयों बहनों नमस्कार, नमो नमः, नमः संस्कृताय। आपका संस्कृत संगम में आपका स्वागत है। आप लोग पढ़ रहे हैं समाज शांत। यह बाबूराम सक्सेना कृष से संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका समास विचार से लिया गया है, ठीक है। और यह जो है समाज शांत का मतलब होता है समासों के अंत में कुछ शब्द बचे हैं तो उसको समास शांत में अंत में कर दिए हैं बाबूराम सक्सेना जी। और बाकी उसमें और ग्रंथों में मिले कि न मिले, लेकिन ये बाबूराम सक्सेना जो है ये प्रचलित बुक है और प्रमाणित बुक है। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की तरफ से यह प्रमाणित है, इसीलिए हम लोग इसी के गहन अध्ययन करेंगे जिससे कि कोई भी त्रुटियां ना हो, कोई भी क्वेश्चन ना छूटे और बढ़िया से हम लोग को जिससे कि आपका सफलता के मार्ग पर अग्रसित हो, ठीक है। चलिए, आज समाज शांत का पहला भाग तो हो ही गया था, आज दूसरा भाग है। मान लीजिए यहाँ 2 लिख दीजिए, ठीक है, नहीं तो 2 लिखे रहेंगे, वहाँ यहाँ नहीं, वहाँ आप एक, तो यहाँ आप लिखिए नए और दुष और दुर। नए नए समास की बात कर रहे हैं, नए तत्पुरुष में भी होता था। दुष और दुर, दुष और दुह और शु के साथ प्रजा, के साथ प्रजा, प्रजा और मेधा, प्रजा का बहुब्रीहि समास होने पर, का बहुब्रीहि समास होने पर आश्रित प्रत्यय लगता है। आश्रित प्रत्यय लगता है। जैसे अब देख लीजिए इसको, इसमें 2 चीज़ें हैं। नए तत्पुरुष समास संबंधित है, नए तत्पुरुष मतलब नए बहुब्रीहि, और दु और सु के साथ प्रजा और मेधा का बहुब्रीहि समास होने पर आश्रित प्रत्यय लगता है। तो जैसे क्या लगा है आगे देखिए, आश्रित में आप प्रजा, आप प्रजा, आप प्रजा का मतलब जानते हैं, प्रजा आप प्रजा, जो प्रजा ना हो। आश्रित का आ ही जुड़ा है, इसीलिए आश्रित इसको आ ही जुड़ा है, आप प्रजा हो गया है, ठीक है। दुष्प्रजा, दुष्प्रजा, अब देखिए प्रजा में दु लग गया है, दुष्प्रजा हो गया है, ठीक है। प्रजा और मेधा में कह रहे हैं बहुब्रीहि होने पर सु और दु लगेगा, ठीक है। और सुप्रजा, सुप्रजा, अब देखिए अभी तक तो यही लगा था, अब जो है दु लगा है, सु लगा है, और दु प्रजा के साथ, सु मेधा के साथ, प्रजा के साथ, मेधा के साथ, दोनों में समास बनते समय हो सकता है। अब देखिए अमेधा, अमेधा, दुर्मेधा, और सुमेघा, ठीक है। अब इसमें दूर आ में आ लग गया है, मेघा में होने पर आश्रित प्रत्यय लगता है, आ लग गया है, इसमें क्या लगा है, दुर्मेघा, दुर्प्रद, और इसमें क्या, मेघा में क्या लग गया है, शु लग गया है। कहने का मतलब शु शु दु ये सब लगते रहते हैं, उसी में भी अब दु लगा था, आप समझ लीजिए 2
इसमें लगा था तो इसमें भी लग गया था, इसमें भी लग गया, मेधम लग गया, प्रजम लग गया, और शु लगा तो प्रजम लगा है तो मेधम भी लगा है। हाँ, कहने का मतलब सब में लग गया है। दो प्रजम लगा है, मेधम लगा है, शु प्रजम लगा है तो मेघम लगा है। हाँ, और आ प्रजम लगा है और आ मेघम लग गया है, तीनों में लग गया है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 है तो 3 ए भी है, तीनों में लग गया है, कहने का मतलब। ठीक है, चलिए अंत में सुमेधा, ये सब अश में अंत होते हैं। ये सब क्या होता है? ये सब कह रहे हैं अश में अंत होते हैं, अंत होते हैं। अंत होते हैं, अश में अंत होते हैं। इसके स्वरूप इस प्रकार होंगे, इनके रूप इन प्रकार होंगे। ठीक है, प्रजा ये हो गया है। प्रजसौ ठीक है, और प्रजसह इस टाइप तीनों रूप बनेगा। कह रहे हैं, थोड़ा इसको जान लीजिए। अस अंत में होने वाले होते हैं तो इनके रूप इन प्रकार होगा। अगर अस अंत में हो रहा है तो इस टाइप रूप होगा। प्रजा में तो आल ही लव होगा, ये उसका है। और अस इधर हो रहा है, प्रजा अस जस प्रजस। ठीक है, इस टाइप रूप बनेंगे। चलिए ठीक है, अब तो आपका अच्छा हो नहीं, अंगा डाले हैं, अंगा चा हो जाएगा, चा। अब अगला नंबर चा पर है, फटाफट चलते रहें, देखते रहें। हाँ चलिए, चा के पूर्व में कह रहे हैं, चा के पूर्व यदि चा के पूर्व यदि केवल एक ही पद हो तो बहुब्रीहि समास में बहुब्रीहि समास में धर्म के बाद अनिच जुड़ता है। धर्म के बाद अनिच जुड़ता है। ये सब कंप्लीट नोट्स है, फर्स्ट क्लास। आप लिखिए, आराम शॉर्टकट लिखाएंगे। अनिच जुड़ता है तो जैसे कल्याणकारी है, जैसे कल्याण धर्मा इस टाइप है। कल्याण धर्मा क्या हो जाएगा? धर्मन लिख दो ब्रैकेट में, धर्मन। उत्पश्यन्तु उत्पश्य तेस्तु, इसका क्या हो जाएगा? उस पे अस्तु, उस पस्त्य इस अस्तु मम कोपि समान धर्मा
समान धर्मा कालोहायम निर्वर्घ निर्वर्ध विपुला चा पृथ्वी आगे लिख दीजिए भवभूत। ठीक है, फिर सब देख लीजिए। ये कह रहे हैं चाक्य पूर्व यदि केवल एक ही पद हो तो बहुब्रीहि समास में धर्म के बाद अनिच प्रत्यय जुड़ जाता है। चाक्य पूर्व में पहले अगर कोई भी एक पद हो तो बहुब्रीहि समास में धर्म के बाद अनिच प्रत्यय जुड़ जाता है। अब देखो कल्याण धर्मा है, अगर एक ही पद है तो पूर्व में केवल एक ही पद है तो क्या हो जाएगा, धर्म के बाद अनिच लग जाए। धर्मा कल्याण धर्मा है तो क्या हो जाएगा, धर्मन। क्या हो गया, अनिच में अन जुड़ गया, अनिच अन जुड़ गया है, धर्मन हो गया है। उत्पस्येत्सुः मम कोपि समान धर्मः कालो हायम निर्वर्ध विपुलः चा पृथ्वी। ठीक है, निर्वर्ध चा विपुला चा लगा है ना, चा के पूर्व क्या है, एक ही पद तो है नहीं, बहुष्पद है, इसलिए यहाँ नहीं लगा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। चा है, छ है, ड़ा। चलिए चलते रहो, भीड़ में आप एक जगह ना रुको, चलते रहो, लिखते रहो। ठीक है, फटाफट लिखिए। चा वाला हो गया ना, चा के पूर्व यहाँ तो कुछ नहीं है, धर्मन हो गया, लेकिन यहाँ है बहुत कुछ है, इसीलिए नहीं हुआ। चलिए आगे बढ़िए। प्राय और सम दुई उपसर्ग है, जान लीजिए। प्रा और सम दुई उपसर्ग है। अब इसको क्या कर रहे हैं, के साथ जानु शब्द, के साथ है, के साथ जानु, जानु का बहुव्रीहि समास होने पर, समास होने पर जान को गु आदेश होता है, जान को गु आदेश होता है, आदेश होता है, जान को गु आदेश हो जाए। और उदाहरण के तौर पे जान लीजिए, और महा प्रगते जानुनी, प्रगते जानुनी, और क्या है, यश सह, यश सह बराबर हो जाएगा जानु प्रज्ञु, और सग्रीव। ठीक है, चलिए। प्राय और सम दुई उपसर्ग है, इसको देख लीजिए। प्रा और सम दुई उपसर्ग के साथ अगर जानु शब्द आए तो बहुब्रीहि समास करने के लिए क्या क्या इंतजाम करना पड़ेगा, ये देखिए। जानु में गु आदेश हो जाता है, जानु में गु आदेश हो जाए, जान लिया। प्राय और सम उपसर्ग दुईठ मिल जाए तो जानु बा तो गु आदेश फट कर देना। चलिए, प्रगते जानुनी यश सह, प्रगते जानुनी, अब जानू तो है ही, अब प्रगते प्र उपसर्ग मिला है, खड़ाक मार दो गोली, तुरंत यह जो है, तुरंत यह प्र उपसर्ग है, जानू के साथ है, तो प्र लिख के अपना गु आदेश कर दीजिए। प्रधन गु प्रगुह, सधन जुग सज्जुह। ठीक है,
सम उपसर्ग के साथ अगर जानू रहेगा तब भी वो हो जाएगा। तभी तो सम के साथ लग गया, प्रज्ञु हो गया तो समझू हो गया। समझू उपसर्ग अलंत है ना, ऊपर विसर्ग है, विराम क्या कहते हैं यार, अनुस्वार है, अनुस्वार है तो समझू हो गया। यही सम पूरा जुड़ गया है। प्रा भी है, प्रा और सम दोनों हो गया, प्राए है, समय है, गूं गूं दोनों में जुड़ गया, गूं गूं हो गया, गूं गूं करने लगा छोटा बच्चा। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप लोग जान लीजिए, चाय हो गया, अच्छा हो गया, ज हो गया, फटाफट चलते रहें, आगे बढ़ते रहें। हाँ चलिए अगला देखते हैं। जब खटाखट करके आज इसको कंप्लीट कर देना, आ जाओ ना कंप्लीट होए ना, विश्वास खत्म हो जाए। जान ले कहीं अरे सर जी लगाए रहते हैं पता नहीं का, गाड़ी समय से नहीं पहुंचाती, जान ले विश्वास खत्म हो जाता है। कुछ गाड़ियाँ रोज ही लेट लपेट रही हैं, जान ले, तो उनको आदमी विश्वास, अरे यार इसको टिकट ना लो, बहुत लेट होती है, जान लो। और जो समय से गाड़ी रहते हैं, जान लीजिए उसमें एक विश्वास बना होता है, सब बड़ी बात रहती है। काम वो भी करेगा, लेकिन उसमें कम विश्वास है, उसमें ज़्यादा विश्वास है। अब ना मिले, जान लो बम्बई वाला रोड तो भैया जौने मिल जाए तो नहीं सही, तो उसमें कोई तब कहीं लेटे वाला काम करो, हो सकता है उसमें मिल जाए। तो ये काम नहीं है आपका, ठीक है। आपका काम फ्रेश होगा, समय से होगा, सब कुछ होके होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, ज देखने से पहले थोड़ा सा और देख लें तो ऊर्ध्व के साथ विकल्प में गु, ये भी घुसा था कहीं, ऊर्ध्व के साथ, ऊर्ध्व ऊर्ध्व के साथ विकल्प से का बन जाए, विकल्प से गु आदेश होता है, गु आदेश हो जाए। कहा तेन ऊर्ध्व रहे तब वो विकल्प साथ गु आदेश हो जाए। अब देखो का है, ऊर्ध्वगु, ऊर्ध्वगु, ठीक है। अब विकल्प साथ है, लहा दो एक ठोर, ऊर्ध्व जानू, ऊर्ध्व जानू, जानू मानू दो शब्द आए रहा, देखो ठीक है। जानू के साथ अगर हो रहा है तो गु आदेश होगा, और ये क्या है, ऊर्ध्व ऊ के साथ हो रहा है, वो भी ऊर्ध्वगु, दोनों विकल्प से हो रहा है। जानू तो हो रहा है, ऊर्ध्वगु भी हो रहा है, ठीक है। कहने का मतलब ऊर्ध्व के साथ भी विकल्प से होना चाहिए। कहन उतना जन एक सीट है, कहन हम हो चलो, वही बात है, जान ले न चलो, वही बात है। चलो आगे बढ़ो। धनुष के अंत में होने वाले, धनुष के, इससे लिखो रंग बदलो, धनुष के साथ धनुष के साथ अंत होने वाले बहुव्रीहि समास में, अंत होने वाले बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास में अनंग आदेश हो जाता है। अनंग आदेश हो जाता है। जब अनंग आदेश हो जाएगा तब क्या होगा, जैसे पुष्पम धनुर्यशः पुष्पबंधा, जैसे पुष्पम धनुर्यशः पुष्पबंध्वा, पुष्पधनवा यार, धनवा, पुष्प धनवा, इसी प्रकार से सारंग धनवा हो जाए, सारंग धनवा हो जाएगा,
ठीक है। सार्ंग धनवा हो जाएगा। ठीक है। किंतु समस्त पद नामवाची विकल्प से अनंग हो जाएगा। किंतु मान लीजिए समस्त नामवाची है, नाम कौनो है, तब क्या होगा? विकल्प से अनंग हो जाएगा। विकल्प से अनंग हो जाएगा। ठीक है। सतधनवा हो जाएगा, धनवा, और सतधनु। ठीक है। सतधनवा अनंग हो जाएगा। अनंग के साथ जो है किंतु नामवाची, नाम धात जिसको कहते हैं, शतधनवा रहेगा, शतधन हो जाएगा। ठीक है। और जायंत बहुव्रीहि में नीड आदेश हो जाएगा। जायंत अगला है, जायंत बहुव्रीहि में नीड आदेश होगा। जैसे युति जाया, यश सह, युजानि। ठीक है। इसको देख लीजिए, जायंत अगर शब्द आए तो बहुव्रीहि में नीड आदेश हो जाए। क्या होए? नीड। जायंत, अब जायंत में जाया आया है, अब इसमें क्या हो जाएगा? नीड आयोस होगा। नीड का जो है युति जाया में यश सह है, तो नीड का नी आदेश हुआ है, ड नहीं होगा। ठीक है। जायंत शब्द है, जायंत माने जाय शब्द है, अंत हो रहा है जाय शब्द से, तो जाय शब्द से अंत हो रहा है, तो जान लीजिएगा क्या होगा? युति जाया है, यशत युव जानि हो जाएगा। यु जानि, यु ये हो गया, जाय हो गया, नीय हो गया। ठीक है। युजानि हो गया। इसी प्रकार से भुजानि का राजा हो जाएगा, भुजानि। भुजानि राजा, महीजानि, महीजान राजा इत्यादि शब्द बनेंगे। अब भुजानि, महीजानि, भुजानि, जा शब्द आया है भुजान में ना, तो क्या हो जाएगा? नी हो जाएगा, भुजानि हो गया। मही में जा शब्द आया है, नी आ गया है, तो इसमें हो जाएगा भुजा जाया यश सह हो जाएगा। महा जाया यश सह तो हो जाएगा महीजानी। ठीक है। इस टाइप रूप बन जाएगा। चलिए अगले तरफ चलते हैं। या है, बाबूराम सक्सेना के अनुसार चल रहे हैं भैया। हाँ, अगला है या है। यह में आप लोग देखेंगे उन पुत सु तथा सुरभि, उन पुत सु, उन पुति सु तथा सुरभि
पूर्व पद वाले पूर्व पद वाले तथा गंध शब्द अंत में गंध शब्द में अंत होने वाले बहुब्रीहि समास वाले बहुब्रीहि समास में इकार जुड़ जाता है, में इकार जुड़ जाता है। जैसे उद्गतो गंधो यश सः, उद्गतो गंधो यश सः, उद्गतो गंधो यश सः, उद्गंध गंध, ठीक है, इस टाइप है। अब इसको आप समझ लीजिए, ऊन और पोती, सु और सुर भी 4-5 चीज है, या तो ऊन रहे, या तो पोती रहे, सु रहे, सुर भी रहे। पूर्वम माने पूर्व पद, ये पूर्वम होता है, ये उत्तरम होता है, तथा गंध शब्द अंत में, ये पूर्व पद है, ये उत्तर पद है, उत्तर माने अंत वाला पद, ठीक है, होने वाला बहुब्रीहि समास में इकार जुड़ जाता है। अब देखिए, उद्गतो गंधा यश सः है, तो उद्गतो गतः था, हस्य से उतो हो गया, विसर्ग का वो उद्गतो हो गया। उद्गतः गंधो माने गंधा यश सः जिसका है, उद यहाँ तक आया है, उद, और ग ता नहीं आया, ग उद गंधो, गंधि, गंध का मतलब जो इकार आया है, इकार है, यही भैया, यही इकार है, ठीक है। इकार का मतलब गंध हो गया, गंधो था जो, ठीक है। वही के लिए कह रहे हैं 3-4 सामान्य आवे, उत पुति सुत सुर भी शब्द आवे, पूर्व मीन पहले में यहाँ आवे, उत आया है और गंध बाद में आया ही है। कहाँ गया गंध? ए गंध बाद में आया है, तो अगर दोनों आया है कंडीशन पूरी है, खड़ाक लगा दो इकार, इकार लगा दिए, उद्गंधी हो गया, और क्या चाहिए, बस बात खत्म। चलिए और उदाहरण देखते हैं हम। इसी प्रकार से पूति गंध, पूति गंध, पूत गंधी है, गंधी तभी तिकार होगा। सुगंधी, सुगंधी, और क्या है, सुरभिगंध, सुरभि, अब देख लीजिए, अब इसको बना लीजिए खर्द चाहे अपने आप ही। उद्गतो है, उद शब्द आया होगा और गंध शब्द है ही, ठीक है। या पुतिगधो, यहाँ पुतिगधि आया है, जान लो, पुत है ना, पुतिगतो, पुत, पुति गतो या गतो, और गंधो यश सः हो गया ना, पूति गंधा हो गया, पूति गंधा हो गया। अब देखो सुरा भी है ना, सु सु सु, सुगतो, सुगतो है ना, सुगति होता है, सुगता होता है, सुगतो गंधा, गंधो था, यश सः है,
तो बना लीजिए शु आ गया और गंध था, गंधी इकार आदेश हो गया। यह इकार है, दिखाई देता होगा। देखो सुरभि शब्द ले लीजिए, सुरभि, सुरभि, सूर्य गतो, गतो लिख दो, चाहे वैसे लिख दो, गंधो, गंधो यश सह, सह, तो क्या हो गया, सुरभि गंधी हो गया ना, कंडीशन पूरी है। आप यहाँ इकार देख लीजिए, इकार ये जो लगा है इकार ही है भैया, ये इकार है, ठीक है, इकार है, ठीक है, यही इकार वही आदेश हो जाएगा, ठीक है। कंडीशन इधर पूरी है तो उधर लग जाएगा हृदय। चलिए अब अगला हम देखते हैं, थोड़ा सा और बचा है, धैर्य रखिए, उसके बाद तो समाप्त। हाँ चलिए, टा है बहुव्रीहि समास में बहुव्रीहि समास में अब क्या हो रहा है, हस्त इत्यादि, हस्त इत्यादि शब्दों को छोड़ करके, शब्दों को छोड़कर कोई भी उपमान पूर्व पद आए, उपमान पूर्व पद आए, पूर्व पद हो तो बाद में पाद हो, पाद शब्द हो, बाद में पाद शब्द हो, पाद अंतिम वर्ण आ का लोप होता है, आ का लोप होता है, ठीक है। जब लोप होता है तो हो जाएगा व्याघ्रश यु पादौ यश सह, व्याघ्रस्य यु पादौ यु पादौ यश सह, व्याघ्र व्याघ्रपात हो जाएगा, हस्त इत्यादि पूर्व हस्तिपाद बराबर हस्ति पाद और बराबर कुशोल पाद, कुशोल पाद, इस टाइप शब्द बन जाएगा। कहने का मतलब देख लीजिए, बहुव्रीहि समास बनाते समय हस्त इत्यादि, हस्त मतलब हस्ती इत्यादि अगर शब्दों को छोड़कर उपमान पूर्व पद आए तो बाद में पाद हो तो या आ को वह विकल्प से लोप कर देते हैं, ठीक है। पाद शब्द है तो क्या हो जाएगा, यह विकल्प से लोप हो जाएगा। व्याघ्रस्य यु पादौ यश सह, व्याघ्र व्याघ्रपाद हो जाएगा, ठीक है। आ जो है विकल्प से लोप हो जाएगा। व्याघ्रपाद, हस्तिपाद, कुसुमपाद व्याघ्र पद के लगेगा हस्ति पद के लिए, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, अंतिमालय है, टाठा है। कुंभपदी स्त्रीलिंग में कुंभपदी स्त्रीलिंग में शब्दों में भी पाद शब्द आए, शब्दों में पाद शब्द
आए, पाद शब्द के आकार का लोप हो जाता है। आकार का लोप हो, फिर पाद बाद में पत होकर डीप बन जाता है। ये पाद शब्द बन करके डीप हो जाता है, डीप हो जाता है। और जैसे कुंभपदी, कुंभपदी, ठीक है, और एक पदी, एक पदी, ठीक है। स्त्रीलिंग ना होने पर कुंभपाद और समास बनेगा। स्त्रीलिंग नहीं है, नहीं है तो कुंभपाद बनेगा, बराबर कुंभ पाद बनेगा, ठीक है। अब देखो, कुंभपदी शब्द अगर रहेगा स्त्रीलिंग में कुंभपदी, 3 शब्दों के साथ पाद शब्द आए तो आकार का लोप हो जाता है। आकार का कहने का मतलब लोप होकर के पाद शब्द में जो आ है इसको लोप होकर गीप लग जाता है, गीप के ई जुड़ता है, जान ही रहे हैं। उसके बाद कुंभ पद है तो कुंभपदी हो जाएगा, एक पद है तो एक पदी हो जाएगा। अगर स्त्रीलिंग नहीं है तो क्या हो जाएगा, कुंभपाद ही रहेगा, ठीक है। वो तो कुंभपदी के स्त्रीलिंग शब्दों में अगर रहेगा तभी इस टाइप होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। इसी प्रकार से जान रहे हैं, सब पूरा समाप्त हो गया है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। सब लगभग मैंने सब बता दिया है, एक एक अर्थों को, एक एक व्यंजनों को। इतना तो हमको लगता है कोई नहीं बताया होगा, जान लीजिए। या बताएगा, महावैज्ञानिक बता रहे हैं, हाँ, वो 4 पढ़ा करके हैं, एक पढ़ लो, अरे इसको पढ़ लो। जानना अति आवश्यक है, हो सकता आ ही जाए, मान लीजिए नहीं आएगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नुकसान भी तो नहीं होगा, आपके पर जानकारी बढ़ेगा। नहीं वो एक कितना बढ़िया बताया गया है, ठीक है। इसी प्रकार से आप लोग भी मेहनत करिए। जैसे अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग भी एक नोट्स है, पतला सा नोट्स बनाते चलें, जिससे कि ठीक है। अब आज तो ये समाप्त होता है, अब हम शुरू से प्राकथन की तरफ चलेंगे। जो बाबूराम सक्सेना आप लोग लिए हुए होंगे हाथ में, अगर चयन बोर्ड देख रहे हैं, माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड TGT, तो जान लीजिए, अगर आप नहीं लिए हैं तो जान लीजिए अभागा हैं, हाँ। और आपके लिए बहुत अति आवश्यक है, क्योंकि यह बुक जो है प्रमाणित बुक है चयन बोर्ड के लिए, इसीलिए आपको वह लेना अति आवश्यक है, जान लीजिए। अब हम पेज नंबर देखेंगे, पेज नंबर तो दिखाई नहीं दे रहा है यार, 22, 23, 24, 25 है जो, 25 नंबर पेज मान के चलिए। शुरू से प्राकथन से लेके चलेंगे, जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें रहेगी सब आप ब्लैक बोर्ड पर हम लिखा देंगे। बहुत बढ़िया, मशीनीकृत नहीं है, मशीनी छपवाते हैं तो हमको अच्छा नहीं लगता बताने में, जान लीजिए, समझाने में वो अच्छा नहीं लगता। जो हम लिख के बताते हैं तो हमको अच्छा लगता है बताने में, भले चाहे जो भी हो, हमको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, लेकिन हमको अपने हिसाब से हम लिखते हैं, अपने हिसाब से करते हैं। क्या होता है, लिखने के बाद लिखा रहे वही समझा दो, कौन मास्टर बतावा, हाँ, कुछ लिखे ही बया, हाँ। तो इसीलिए आप लोग अभी यही मान के चलिए, थोड़ा नहीं व्यवस्था है तो वही मान के चलिए, ठीक है। तो जब होगा तो होगा, लेकिन ये है ब्लैक बोर्ड पे सारे नोट्स हम बनाते चलेंगे। और एक तरफ से आप एक कॉपी बना लीजिए व्याकरण की, उसी में थोड़ा थोड़ा 20-20 पेज, 10-10 पेज आप हिसाब किताब से लिख लीजिए। जैसे एक ख़त्म हो रहा है दूसरा लगा लीजिए, दूसरा ख़त्म हो रहा है तीसरा लगा लीजिए, हाँ। सब आप एक तरफ से नोट्स बनाते चलेंगे। अभी हम शुद्ध रूप का, धातु रूप का ग्राफ बनवाएंगे, सब उसमें लिखवाएंगे, पढ़वाएंगे। सर्वनाम भी आएगा, क्रिया भी आएगा, क्रियापद आएगा, हाँ। तो ये सब आपको लिखवाएंगे, और सर्वनाम, क्रिया और तद्धित प्रत्यय जितने हैं सब कुछ, स्त्री प्रत्यय तो बताऊंगा ही,
हाँ, क्योंकि है भी इसमें कोई भी आ जाता है पूछ लेता है, वैसे डायरेक्ट नहीं पूछेंगे, पीजीटी कोर्स है, लेकिन वैसे एक्सटर्नल नहीं पूछेंगे, इंटरनल से पूछ लेंगे। कहीं कोई पद रहेगा आपको साहित्य में दिखा देंगे कौन सा प्रत्यय बन रहा है, तो आप तुरंत फंस जाएंगे। ठीक है, इसीलिए हम सोच रहे हैं कि एक तरफ से ही चलेंगे। अब प्राकथन से हमें सूचना मिली, कुछ हमारे भाई बहन बताएं कि सर जी प्राकथन से पढ़ाइए और वर्ण विचार होते हुए सीधा सीधा नेशनल हाईवे पकड़ लेंगे। हम कहे ठीक है, नेशनल हाईवे का मतलब फिर वही संधि समास आ जाएंगे। संधि समास तो पढ़ा दिए हैं, कारक भी पढ़ा दिए हैं अच्छे ढंग में, लेकिन संधि मैंने पढ़ाया था तो वो दो दृष्टि से पढ़ाया था। एक टीजीटी की दृष्टि से, जो हमारे नए भाई बहन हैं तो अवश्य वो संधि प्रकरण देख लें। जो मैंने पढ़ाया है सात्विक के छंद, वह अति आवश्यक है, क्योंकि संधि पढ़ने से पहले, वार्तिक पहले जानने से पहले वह सब अति आवश्यक है जानना आपके लिए। इसीलिए यूपी टीजीटी भी लिख दिए हैं और यूपी टेट भी लिख दिए हैं और अन्य परीक्षाओं के लिए भी लिख दिए हैं। वह बहुत आवश्यक है, जान लीजिए, क्योंकि सात संधि स्वर का बताए हैं, 7 व्यंजन का बताए हैं, 4 विसर्ग बताए हैं, तो उसको पढ़ लेंगे तो हमें नहीं लगता है कि संधि आपको प्रॉब्लम होगी पढ़ने में। ठीक है, इसीलिए जो है मैंने उसको पढ़ा दिया है। अब फिर से संधि हम पढ़ाने चलेंगे, बीच में अगर वार्तिक रहेगा तो वार्तिक भी पढ़ाते चलेंगे, सूत्र है सूत्र भी बताते चलेंगे। मतलब आप बाबू राम की दृष्टि से चलेंगे, एक भी अब की नहीं छूटेगा। तब की तो बीच बीच में आपको जैसे नहीं ठोकर आ जाता था, हो जाता था, अलर्ट हो जाते थे, इस टाइप नहीं है। चाहे जो भी जितने वार्तिक कात्यायन महाराज लिखे हैं और जितने सूत्र लिखा गया है, सबका क्रम वाइज निरूपण होगा, क्योंकि बिना क्रम वाइज कोई मतलब नहीं है। वो तो यूपी टेट के हिसाब से कुछ बच्चे कहे थे, कुछ हमारे और भी अन्य बच्चे कहे थे, तो उस हिसाब से बना दिए थे, वो सबके लिए है। लेकिन अगर जो भाई बहन नए अगर पढ़ रहे हैं, टीजीटी मेरा देख रहे हैं चैनल ये संस्कृत संगम, तो आप जान लीजिए सबसे पहले वह प्लेलिस्ट में लिखा गया है, जा कर के संधि आप देख लीजिएगा। हाँ, भले उसमें बाबूराम सक्सेना कुछ भी लिखा गया है, लेकिन आप 7 तरीके के संधि आप समझ लीजिए, तब आप फिर से संधि इसको पढ़िएगा, क्योंकि बीच में आर्थिक समझ में नहीं आएगा जब ले वो नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, इसीलिए 1 बार 2 बार 3 कहें अरे यार आवत बका पढ़ी, लेकिन एक एक सूत्र है ना, उसको तोड़ना जोड़ना ना इतना कठिन काम नहीं है, जान लीजिए। ठीक है, एक बार अवश्य देख लीजिएगा। हाँ, उसके बाद तब आप फिर पुनः प्राकथन से हम बड़े विचार चलेंगे, बड़े विचार से संधि पूरा चलाएंगे। संधि चला करके फिर हम आ जाएंगे आपको यह जो हो जहाँ 270 नंबर, बीच में तो नहीं है, नहीं बीच में है यार, बीच में आपके जैसे संधि समाप्त हो जाएगी तुरंत आपका जान लीजिए संज्ञा प्रकरण चल रहा है, इसमें संज्ञा तृतीय सोपान में आ जाएंगे, संज्ञा को बताने लगेंगे। संज्ञा में आपको शब्द रूप बता देंगे, पूरा जितना रहेगा हो सकेगा शब्द रूप बताते हुए और सर्वनाम बताते हुए, हाँ, एक गिनती बताते हुए, हाँ, यह तब आएंगे कारक तक आएंगे, उसके बाद फिर छोड़ देंगे वहाँ से। फिर आपको हम जो समास समाप्त हो गया है 270 नंबर पेज पे, तब 271 नंबर पेज पे हम पुनः ले के चलेंगे, एक तरफ से एक एक धातु रूप बताते हुए एक एक ऐसे ऐसे बताते चलेंगे, जान लीजिए। जितना आपके पास है सब बहुत बढ़िया, आप चैनल सब्सक्राइब किए हैं, आपको कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होने देंगे। एक चाहे शब्द रूप का मामला हो, चाहे धातु रूप का मामला हो, एक एक जितने कोर्स में दिए गए हैं एक हेडिंग बाय हेडिंग चलेंगे। आकारांत शब्द वाले भी बताएंगे, आकारांत वाले बताएंगे, हाँ, उकारांत वाले बताएंगे, उकारांत वाले बताएंगे, रीकारांत वाले बताएंगे, एकारांत वाले, ऐकारांत वाले, ओकारांत, औकारांत, ये शब्द बताएंगे। जो भी और भी कठिन शब्द लग रहे हैं तो भी नकारांत, पकारांत, भकारांत, मकारांत, ये सब भी बताएंगे। तब सर्वनाम की तब चलें, बहुत अति आवश्यक है, स्मद उस्मद, हाँ, मेनौना मेनौना, मानौना मानौना, इस टाइप बताएंगे, आपको दिमाग में फीड हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और उसके बाद फिर हम लिए चलेंगे गिनतियों की तरफ। 1 2 गिनती अति आवश्यक है, जैसे 39 है, हाँ, 49 है, ये सब 4 प्रकार से बनते हैं, बताएंगे। 29 है, 19 है, हाँ, 59 है, 69 है, 79 है, 99, ये सब 4 प्रकार से बनते हैं, चारों आप जान लीजिएगा। और बाकी तो जो है ही, उसके बाद जो आगे आएगा कारक प्रकरण तक ले जाएंगे, तो उसके बाद फिर हम
वहाँ तुरंत अद्वैत विचार पर आ जाएंगे, क्योंकि कारक पढ़ाए हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, नो डाउट है। चलिए इसी प्रकार से हम इतनी देर बहुत हो गया, नहीं तो आप लोग कहेंगे क्या बातें कर रहे हैं सर जी, फालतू बकबका रहे हैं। लेकिन यह काम से ज़्यादा, जैसे दवा से ज़्यादा दुआ का ज़रूरी होता है, दवा से ज़्यादा परहेज़ ज़रूरी होती है। ये तो पढ़ ही रहे हैं, लेकिन आप नियम कानून संयम नहीं जानते रहेंगे तो कोई उतना फ़ायदा नहीं करेगा। ठीक है, जो भाई बहन अभी नए हैं उससे जुड़ जाएँ, सब्सक्राइब कर लीजिए, जो जुड़े हों तो बहुत बहुत धन्यवाद उनके लिए। ठीक है, इस प्रकार से वीडियो में इतनी देर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।